हेलो, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह सोलंकी। आई एम फ्रॉम भिलवाड़ा, राजस्थान। और मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया था फरवरी के अंदर। और मेरे यहाँ पे ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से हुआ। आज मेरी 3rd PRP है और ये मेरा रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे ही सर्च किया था, तो सबसे बेस्ट क्लिनिक जो मुझे लगा वो QST क्लिनिक लगा। जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत सारी हेजिटेशंस थी, लेकिन यहाँ की जो स्टाफ था और जो डॉक्टर्स थे, पूरी टीम थी, वो बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दिया। और आप देख सकते हैं रिजल्ट्स। मैं इस ट्रीटमेंट से अच्छे से खुश हूँ। ये ऑलमोस्ट 70% ट्रीटमेंट हो चुका है। 2 PRPs और बाकी है। ये जो मेरे बोल्डनेस थी ये पूरी जेनेटिक्स है। और जो न्यूट्रिशन है, बार बार के अलग अलग तरह के ऑयल यूज़ करने हैं, उनकी वजह से बोल्डनेस आने लगी थी। सन 2021 के अंदर मेरी बोल्डनेस मुझे विजिबल होने लगी थी और देखते देखते ये ज़्यादा होने लगी। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे एक क्लिनिक मिला और मैंने इसके बारे में रिसर्च करा, तो मुझे ये बेस्ट क्लिनिक लगा। और शुरू में तो मैंने जैसे कि अपने जो बाल थे वो शैम्पू करते वक्त, कंघी करते वक्त देखने लगे। धीरे धीरे जब मैं पढ़ता था तो बुक्स पे, पिलोज पे देखने लगे, तो मुझे लगा कि मेरे बाल थिन हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे मेरे बॉल्डनेस विजिबल होने लगी मिरर के अंदर, तो मुझे लगा कि इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो बोल्डनेस के सबसे पहले जो तरीका है, मैंने रिसर्च किया तो मुझे दिखा कि पैच भी लगा सकते हैं। पैच में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है, इरिटेशंस होने लग जाती है, इचिंग होती है और रेडनेस होने लग जाती है। सराउंडिंग एरिया के जो बाल हैं वो भी थिन होने लग जाते हैं। तो फिर बाद में और ज़्यादा रिसर्च करने पर मुझे जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो मेथड है वो ज़्यादा सही लगा, डिसिप्लिन लगा। क्योंकि अगर ऑथोराइज्ड डॉक्टर के द्वारा और पूरी क्लिनिकल टीम के द्वारा अगर सपोर्ट किया जाए, सही से किया जाए, तो वो सक्सेसफुल भी होता है। और आप देख सकते हैं रिजल्ट अच्छे से। तो हेयर ट्रीटमेंट कराने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए QST टेक्निक सबसे बेस्ट लगी मुझे। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि FUE टेक्निक भी होती है और QST टेक्निक भी होती है। FUE टेक्निक थोड़ी मुझे कम लेस अच्छी लगी और जो QST टेक्निक है वो काफ़ी बढ़िया थी। और मैंने जब रिसर्च किया QST टेक्निक के बारे में, बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में, तो वो मुझे ये लगा क्लिनिक बेस्ट क्लिनिक लगा। और जब रिसर्च किया, मैंने यहाँ पे आके मिला डॉक्टर्स से, तो उन्होंने मुझे जो बताया मेथड, जो उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, जो मुझे कंफर्ट प्रोवाइड किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए मैंने ये QST क्लिनिक की चूज़ किया। सबसे पहले जब मैंने सर्च किया था तो मुझे यूट्यूब के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली QST क्लिनिक के बारे में। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया। जब इन्होंने कांटेक्ट किया तो मुझे जल्द से जल्द रिप्लाई मिला। एंड देन इन्होंने मुझे अपनी जो बोल्डनेस के पिक्स भेजने के बोला। और आफ्टर द समटाइम्स उन्होंने जो पिक्स थे वो डॉक्टर से कंसल्ट किए और उन्होंने मुझे अपने जो रिक्वायर्ड ग्राफ्ट थे वो बताए। मुझे 4200 ग्राफ्ट बताए गए थे, सजेस्ट किए गए। और उसके बाद में जब मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने एक बार क्लिनिक विज़िट करने के लिए बोला मुझे क्लिनिक विज़िट किया तो यहाँ पे मैं फैसिलिटीज़ देखी जो उन्होंने, डॉक्टर्स ने मुझे प्रिस्क्रिप्ट किया। तो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट का प्रिस्क्रिप्शंस दिया और जो मुझे ज़्यादा सही भी लगा। जब मैं यहाँ पे आया था, जैसे ही डॉक्टर्स ने मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट किया तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। मतलब थोड़ी एंजाइटी भी थी, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि कहीं वो इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं फ्यूचर में अगर ट्रांसप्लांट करूँ तो 4 साल या 5 साल के बाद वो हेयर्स तो न वापस से बोल्डनेस तो नहीं आ जाएगी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किए और उन्होंने मुझे सही जवाब भी दिए। और देन यहाँ का स्टाफ सभी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने आते से मुझे अच्छी तरह फैसिलिटेट किया, कंफर्टेबल किया। एंड देन मुझे पूरी सर्विस अच्छी तरीके से प्रोवाइड की। एंड आफ्टर द ट्रांसप्लांट सर्विस भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो मैं अभी 3rd PRP लेने आया हूँ और 2 PRP बाकी है, और यहाँ की हाइजीन फैसिलिटी सब बहुत बढ़िया है। ड्यूरिंग द सर्जरी डॉक्टर्स पूरी टीम पूरी कंफर्टेबली बात करती रही कंटिन्यूसली मुझसे, पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। शुरू में माइनर सा पेन था, इसके बाद में कोई पेन फील नहीं होता है। और पूरे टाइम पे म्यूज़िक, जो प्लीजेंट म्यूज़िक फील रहता है। और बीच बीच में मुझे स्नैक्स या रिफ्रेशमेंट भी दिए गए थे। और पूरी हाइजीन का और इन्फेक्शन फ्री का माहौल था। पूरा मुझे एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड किया गया, पीसफुल था। आफ्टर ट्रांसप्लांट पोस्ट केयर में उन्होंने
डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया कि 7 to 10 डेज तक कि आपको हेड वॉश नहीं करना है। उन्होंने जो मेडिसिन जो है वो रेगुलरली लेनी है और जो कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, नॉर्मल सेलाइंस का अप्लाई करना है। थोड़े से प्रिस्क्रिप्ट किया था कि बाहर जाते समय सर्जिकल कैप को पहन के जाना है। आफ्टर 7 to 10 डेज इट्स बी नॉर्मल, और नॉर्मल होने के बाद में जैसे कि आप सर्जिकल कैप को भी रिमूव कर सकते हैं और टाइम टू टाइम पे हेयर वॉश करने हैं, आपको हेड वॉश करना है, प्रॉपर तरीके से आपको मिनॉक्सिडिल अप्लाई करनी है, मेडिसिन प्रॉपर टाइम से लेनी है, अच्छी डाइट्स को फॉलो करना है। आफ्टर ट्रांसप्लांट भी फॉलोअप केयर भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। आफ्टर द ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली रेगुलरली डॉक्टर्स से कंसल्ट होती रही है, उनसे बात करती रही है, और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी ड्राइनेस की या फिर ईचिंग की, डैंड्रफ की, तो मैंने उनसे कंसल्ट करी। उन्होंने प्रॉपर तरीके से मुझे प्रिस्क्राइब किया, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, और फॉलोअप करने के लिए उन्होंने मुझे PRP के लिए सजेस्ट किया, और मैं आज क्लिनिक में हूँ। ये आज 3rd PRP है। ये मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में 4200 ग्राफ्ट लगे थे, जिसका रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स हैं। आई एम सेटिस्फाइड दिस रिजल्ट्स एंड दिस इज़ द डोनर एरिया जहाँ से ग्राफ्ट लेके ट्रांसप्लांट किए गए थे। ये अभी पूरी तरीके से कवर हो चुका है, फुल्ली कवर्ड है, और अभी ना तो किसी तरह की इचिंग है, ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स है। तो जो लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बेहतर ट्रीटमेंट है, और QST टेक्निक इज़ द बेस्ट टेक्निक, और QST क्लिनिक सर्विस के लिए बहुत बेहतर है। आफ्टर 1 मंथ हेयर ट्रांसप्लांट शेडिंग फेज स्टार्ट होता है, जिसमें अपने जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं वो हेयर ग्रो करते हैं, साथ में हेयर के साथ में फॉल भी होने लग जाता है। तो जो डोनर एरिया से निकाल के हेयर ट्रांसप्लांट किए गए थे वो फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं, और कम्प्लीटली 2-3 महीने तक बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, जिसमें मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बताया दिस इज़ ए नॉर्मल फेज़, और ये सबके साथ में होता है, किसी का लंबा चलता है, किसी का कम होता है। और आफ्टर दैट प्रॉपर मेडिसिन अप्लाई करने के बाद में और मेडिसिन लेने के बाद में रिजल्ट्स काफ़ी सही हैं, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। अब नेक्स्ट PRP सेशन है, 4th PRP सेशन, और मिलते हैं उस PRP सेशन में। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।